सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष भोस्त्विष्ट कामधुक्। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतानों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने में तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। आइए जानते हैं अब इस श्लोक का तात्पर्य क्या है। प्राणियों के स्वामी श्री विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवान धाम वापस जाने का सुअवसर है। बद्ध जीव वो होते हैं जो बंधे हुए हैं इस माया के जाल में। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। भगवान विष्णु प्रजापति हैं। वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हरेक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीवों के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव कृष्ण भावना से भर जाते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का आरंभ चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। संकीर्तन यज्ञ का मतलब है भगवान के नामों का कीर्तन करना।